हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। आपके यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और इसी सीरीज में हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं। उसी में मैं हिंदी रचनात्मक के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है जिसे कहते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन होता क्या है, उसे परिभाषा के रूप में समझते हैं कि किसी भी विषय पर निश्चित शब्दों में प्रभावी वाक्य जो समूह के रूप में आप लिखते हैं, एक पैराग्राफ में जब आप लिखते हैं उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। अर्थात पैराग्राफ को हिंदी के अंतर्गत अनुच्छेद का नाम दिया गया और इसमें कम से कम शब्दों में लेखक अपने विचार, अपने तर्क व्यक्त करता है और दी गई शब्द सीमा के अंतर्गत ही उस विषय का परिचय, जैसे आप निबंध में उसकी भूमिका देते हैं, उसका वर्णन करते हैं तथा विषय वस्तु का जो विस्तार आप दिया करते हैं वो वर्णन आप संक्षिप्त रूप से करते हैं। वहीं उसका निष्कर्ष आप कम शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आपका वो अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद अपने आप में एक संक्षिप्त निबंध का ही प्रारूप होता है। उसमें अत्यधिक वर्णन की आवश्यकता नहीं होती, परंतु महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षिप्त रूप से और वाक्यों के समूह में लिख करके आप उसे पूरा कर देते हैं। ये आपका अनुच्छेद कहलाता है। इसे लिखने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं जिन्हें आप क्रम से समझ रहे हैं। अनुच्छेद का जब आरंभ करेंगे तो डायरेक्ट सीधे विषय वस्तु से ही कर देते हैं। आप उसमें कोई भूमिका या उसकी कोई प्रस्तावना या उसका परिचय न कराते हुए आप सीमा निर्धारित होने के कारण इसमें भूमिका की आवश्यकता हम नहीं रखते हैं। यही कारण है कि अनुच्छेद को हम सीधे आरंभ कर देते हैं और लिखे गए वाक्यों में क्रमबद्धता हो, जिससे आपको वो सहज रूप से समझ में आए कि किस विषय पर बातचीत हो रही है, लिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट, अनावश्यक विवरण से बचना चाहिए। अगर आप उसका विवरण देने में लग जाएंगे या लिखने में आप मग्न हो जाएंगे तो वो एक अनुच्छेद बहुत बड़ा अनुच्छेद बन जाएगा और इस प्रकार वो एक निबंध की श्रेणी में आएगा। वो एक पैराग्राफ के अंतर्गत न रह करके निबंध का प्रारूप तैयार हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट कि भाषा हमारी सरल हो, सटीक हो, स्पष्ट हो तथा भाषा ऐसी हो कि जिसमें रोचकता का अनुभव हो। उसे पढ़ने वाला उसमें रुचि ले, उसे समझ सके। बार बार मैं आपको 2 से 3 क्लास में यही बताया कि लेखन कौशल के अंतर्गत जब आप रचनात्मक व्याकरण का उपयोग करते हैं और रचनात्मक व्याकरण के अंतर्गत आपके निबंध, अनुच्छेद, विज्ञापन एवं संदेश लिखने को आते हैं, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लेखन कौशल के लिए आप में आत्म संयम का होना जरूरी है। आत्म संयम का अर्थ ये है कि जो भी तर्क के साथ आप विचार दे रहे हैं, जो भी अनुच्छेद लिख रहे हैं, उसमें आपको उस विषय से संबंधित अनुभव होना चाहिए। स्वयं उसका आपने अभ्यास किया हो या उसे ज्ञान को आत्मसात किया हो, उसे हम अनुभूति के नाम से जानते हैं। और जो भी तर्क हैं, तर्क का मतलब होता है कि जो भी तथ्य हैं वो सही हो और नियमों के अंतर्गत हो। उनकी समझ के साथ साथ आप विषय को, तथ्यों का आपको ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप लेखन कौशल में पारंगत हासिल कर सकते हैं। और आपको किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखना हो, किसी भी विषय पर आप निबंध लिखना हो, आप उनमें अच्छे तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको पिछली क्लासों में भी रचनात्मक व्याकरण के इन पहलुओं को समझाया और जिनमें से एक बहुत ही अच्छा पहलू आपका अनुच्छेद है। यह अच्छी प्रकार से लिखने के लिए आपको विषय का
ज्ञान होना जरूरी है, आपको तर्क की समझ होनी जरूरी है और आप में आत्म संयम और अनुशासन का होना जरूरी है। इस क्लास के साथ ही आज का टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद। कल की क्लास के लिए मैं आपको वाच्य के टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि वाच्य अपने आप में एक बोलने का विषय है और ये भाषा के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। संपूर्ण परिस्थितियों में विचारों के अंतर्गत आप सभी प्रकार के वाच्यों का उपयोग करते हैं और वाच्य अपने आप में एक बोलने का विषय होता है। यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है और किसे कहाँ उपयोग करते हैं, यह कल की क्लास में हम समझते हैं।